हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे मंथली करंट अफेयर, नेशनल और स्टेट न्यूज़ करेंगे। मई 2021 की मंथली करंट अफेयर्स हैं। तो इंटरनेशनल और जितने भी अवार्ड्स हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं और बुक्स हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इज रिसेंटली फ्रॉम विच कंट्री विल द हीरोइन लॉन्ग एंड्रेंस ड्रोन बी इम्पोर्टेड इनटू इंडिया। ये ड्रोन इंपोर्ट हुआ है इंडिया में, कौन सी कंट्री से हुआ है? इजराइल से हुआ है। इस ड्रोन की हेल्प से आर्मी जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लद्दाख पे गहरी नज़र रखेंगी। सो नेक्स्ट न्यूज़ इज विच कंट्री इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई इन इंडिया फॉर 2020 और 21। कौन सा लार्जेस्ट सोर्स है एफडीआई का इंडिया में? वो पहला है सिंगापुर 29% एंड यूएस 23%, मॉरिशियस 9%। तो सिंगापुर का सबसे ज़्यादा एक लार्जेस्ट सोर्स है सिंगापुर 29%। Okay, so next news is who has represented India in 74th World Health Assembly recently. इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में? डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है। सो हु हैज़ रिसेंटली टेस्टेड द पाइथन मिसाइल? डीआरडीओ ने किया है। ये गोवा में टेस्ट हुआ है और इसके अंदर एयर टू एयर वेपन पैकेज ऑफ तेजस का ऐड किया गया है। ये इसराइल ने कंस्ट्रक्ट किया और ये जो रिफाइल एडवांस डिफेंस सिस्टम इसके अंदर इसराइल ने लगाया है। So next is recently a 3-year program for agriculture cooperation was signed between India and which country? 3 ईयर का प्रोग्राम है एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन का, जो कि इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच साइन हुआ है? वो है इंडिया और इजराइल। ये उनके बिलेटरल रिलेशनशिप को मजबूत करेगा और म्यूचुअल कॉर्पोरेशन जो 2 कंट्रीज़ के बीच हुआ है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो हमारी फार्मिंग कम्युनिटी को भी बेनिफिट करेगा। इंडिया और इसराइल का जो ये बिलेटरल रिलेशनशिप है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में 1993 में स्टार्ट हुआ था। और ये जो एक्शन प्लान है एग्रीकल्चर का जो कॉरपोरेशन का जो ये प्रोग्राम है 3 साल का, ये हमारी जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम को भी डबल करने में के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो नेक्स्ट इज रिसेंटली विच कंट्री हैड डिसाइडेड टू गिव द ऑनरेरी सिटीजनशिप टू नर्स सौम्य संतोष। इसराइल ने इनको सौम्य संतोष को एक सम्मान दिया है। क्यों दिया है उन्होंने? क्योंकि एक इंडियन केयर गिवर हैं, जो कि एक वहाँ पे एक टेरर अटैक हुआ था, टेरर स्ट्राइक हुई थी। हामस टेरर स्ट्राइक इन इसराइल में हुई थी, तो इसीलिए उनको दिया है और उनको इसराइल की कंट्री ने एज एंजल कंसिडर्ड किया है और उन्हें इस सेक्रीफाइस के लिए एक सम्मान दिया है। So next is government of India has exported it to which country to increase the popularity of GI tag चीकू ऑप्टेन ऑफ पालघर। GI टैग का जो चीकू है जो कि पालघर में मिलता है, उसकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज़ करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन सी कंट्री में इसको एक्सपोर्ट कर रही है? वो है ब्रिटेन में। उसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा फार्मर्स को जो कि चीकू उगाते हैं, और कर्नाटक हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है जो कि चीकू उगाती है, और महाराष्ट्र सेकेंड प्लेस पर है। ठीक है। सो नेक्स्ट न्यूज़ इज विच वॉज द मीटिंग ऑफ हेल्थ मिनिस्टर ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज रिसेंटली। कौन सी मीटिंग थी हेल्थ मिनिस्टर्स की कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ की? जो वो है 33 मीटिंग है ये। इसके अंदर जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, ओवर दिस कॉन्फ्रेंस प्रिसाइड किया था उन्होंने, और उसका टॉपिक जो था कि वो ये था कि टू रिस्पॉन्स अगेंस्ट कोविड-19 की अगेंस्ट रिस्पॉन्स करना, और एक सबको वैक्सीन प्रोवाइड हो, सभी कंट्रीज़ को प्रोवाइड हो जो इसके अंदर इंक्लूडेड है, और हेल्थ सिस्टम और इमरजेंसीज़ वगैरह में भी एक दूसरे की हेल्प करें। तो इस चीज़ पर इस कॉन्फ्रेंस में ये सब डिस्कस हुआ था। इसका जो डिस्कशन है इस मीटिंग ये फाउंड हुई थी 11 दिसंबर 1931 में ये मीटिंग स्टार्ट हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर जो है लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ का ये जो मीटिंग थी ये स्टार्ट हुई, हेडक्वार्टर लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। सो नेक्स्ट इज ईरान हैज़ रिमूव फ्रॉम विच कंट्री फ्रॉम द फजाद बी गैस फील्ड प्रोजेक्ट। ईरान ने कौन सी कंट्री को फजाद बी गैस फील्ड प्रोजेक्ट से रिमूव कर दिया? इंडिया को। इंडिया ने ही ये डिस्कवर किया था, ONGC जो है इंडिया की विदेश लिमिटेड, उन्होंने ये डिस्कवर किया था, और अब ईरान ने डिसाइड किया कि वो खुद ही से डेवलप करेंगे। 28 मिलियन क्यूबिक मीटर की जो गैस थी वो अगले 5 साल में एक्सट्रैक्ट करनी थी डेली फ्रॉम दिस गैस फील्ड से करनी थी। ईरान ने इंडिया का प्रोजेक्ट जो है वो रिजेक्ट कर दिया। $2 बिलियन का प्रोजेक्ट था। चेंबर रेलवे लिंक प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने $2 बिलियन प्रपोजल रखा था इंडिया ने, जो कि ईरान ने रिजेक्ट कर दिया। ईरान और चाइना का एक टारगेट स्टार्ट हुआ है जब ईरान ने ये जो इंडिया का जो है प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, तो इंडिया और चाइना का एक टारगेट डिसाइड हुआ है बिलेटरल ट्रेड के लिए कि वो 10 टाइम्स उन्हें बढ़ाना है $600 बिलियन तक अगले 10 सालों में। तो चाइना जो है ईरान का एक लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ये ही नहीं कि चाइना 5G सर्विसेज को लॉन्च करने में भी हेल्प करेगा ईरान में, तो इसीलिए चाइना और ईरान का ये स्टार्ट हुआ है।
नेक्स्ट न्यूज़ इज रिसेंटली विच कंट्री हैज़ अनाउंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्जेस्ट इंटरनेशनल सबमरीन केबल सिस्टम। कौन सी कंट्री ने कंस्ट्रक्शन ऑफ सबमरीन केबल्स का स्टार्ट किया है? रिलायंस जियो ने स्टार्ट किया है। सो इसके अंदर वो सेवरल कंट्रीज़ कनेक्ट होगी इन द फ्लो ऑफ इंटरनेट और टेलीकॉम सर्विसेज उनको मिलेगी। और जो ये जो बिच सबमरीन ये वाली जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है इंटरनेशनल सबमरीन केबल सिस्टम जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, इंडिया एशिया एक्सप्रेस सिस्टम कनेक्ट हो रहा है इंडिया के ईस्ट बॉर्न से टू सिंगापुर तक होगा। और उसके बियॉन्ड जो है वो इंडियन यूरोपियन एक्सप्रेस होगा सिस्टम, जो कि इंडिया के वेस्ट बॉर्न टू मिडल ईस्ट और यूरोपियन को कनेक्ट करेगा। ठीक है। और इसके जो फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स हैं नरेंद्र सिंह कानपे हैं, उन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प की है, क्योंकि इन्हें फादर बोला जाता है इस चीज़ का, तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए। So next is who has recently launched an anti-dumping investigation against China, Vietnam and Thailand। किसने एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया अगेंस्ट चाइना, वियतनाम और थाईलैंड के? इंडिया ने स्टार्ट किया है। ये क्यों स्टार्ट की गई है? ये जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई थी 2017 में, क्योंकि जो सोलर सेल का जो इम्पोर्ट होता है फ्रॉम मलेशिया, तिलवा और चाइना में, इनके अगेंस्ट ये स्टार्ट की गई है। और सोलर सेल जो है वो इंपोर्ट होते हैं चाइना से 15 to 20% जो कि लेस एक्सपेंसिव होते हैं, पर जो इंडिया में प्रोड्यूस हो रहे हैं सोलर सेल प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। सो इसीलिए उन्होंने एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया है, जो कि 15 to 20% लेस एक्सपेंसिव है दैन सोलर सेल्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। सो नेक्स्ट न्यूज़ इज विच इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द मिनरल कॉल्ड ज़ोइलेट। ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है ज़ोइलेट से। एयर इंडिया ने रिसेंटली 35 टन ऑफ ज़ोइलेट टन को एयरलिफ्ट किया है, लाया गया है, रोम से बेंगलोर में लाया गया है, जो कि ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट में यूज़ होता है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट जो है वो ज़ोइलेट को ऑब्जर्व कर लेता है और फिर उसके बाद नाइट्रोजन एक्सपेल करता है, और जो भी गैस ऑक्सीजन गैस जो बचती है रिमेनिंग, वो पेशेंट्स के लिए यूज़ होती है, जो कि एक्चुअली ऑक्सीजन है। ओके। सो नेक्स्ट इज विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग। कौन सी कंट्री ने ये फर्स्ट ब्रिक एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग स्टार्ट की है, होस्ट की है? इंडिया ने होस्ट किया है इस मीटिंग। ये वाली जो ब्रिक है, ब्रिक का मतलब क्या है? बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। सो इसके अंदर जो है ब्रिक्स कंट्री पार्टिसिपेट इन दिस मीटिंग, सो द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होने चाहिए और इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एजेंसी के मेंबर होने चाहिए। इंडिया ने एक साइन किया था सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट ब्राज़ील के साथ 2018 में। ठीक है। So next news is recently the Navy of India and Indonesia has conducted a passive exercise which has been held in अरब सी में। ये एक्सरसाइज कंडक्ट हुई थी इंडिया और इंडोनेशिया की आर्मीज़ के बीच, नेवीज़ के बीच, और चेतक हेलीकॉप्टर और INS शारदा ने इसमें पार्टिसिपेट किया था इंडिया की तरफ से। और इसका ऑब्जेक्टिव यही था इस एक्सरसाइज का कि जो म्यूचुअल कॉर्पोरेशन है उसको इम्प्रूव करना और ये जो टू फ्रेंडली नेवीज़ है उनके बीच अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज़ करना। ठीक है। सो नेक्स्ट न्यूज़ इज हु रिप्रेजेंटेटेड इंडिया इन थर्ड आर्टिक साइंस मिनिस्ट्रल मीटिंग में? किसने रिप्रेजेंट किया है इंडिया को? एस जयशंकर ने रिप्रेजेंट किया है। ये जापान और आइसलैंड 2021 में ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी और ये पहली मीटिंग थी एशिया की। इसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी, इसका जो ऑब्जेक्टिव है इस मीटिंग का कि अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी स्टेक होल्डर्स को, मतलब गवर्नमेंट, एकेडमिक्स, पॉलिसी मेकर्स को, कि वो कलेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्टिक रीजन की एक कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग रखे। इंडिया ने भी इसमें एक प्लान शेयर किया फॉर द रिसर्च एंड लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेशन ड्यूरिंग दिस मीटिंग। इंडिया ने भी इसमें प्लान शेयर किया था। और ये जो फर्स्ट टू आर्टिक मीटिंग हुई थी वो पहली हुई थी यूएस में 2016 में, और जर्मनी में सेकेंड मीटिंग हुई थी वो थी 2018 में। ठीक है। सो नेक्स्ट न्यूज़ इज रिसेंटली इन विच ओशन द रिमेन ऑफ द चाइनीज़ रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B हैज़ फॉलन। चाइनीज़ ने एक रॉकेट अप्रैल 2008 और अप्रैल में 28 तारीख को 2021 में अभी रिसेंटली उन्होंने एक भेजा था स्पेस में रॉकेट, और वो रॉकेट ना थाई कोर मॉडल ऑफ चाइना स्पेस स्टेशन का कैरी कर रहा था। और वो अचानक से पता नहीं चाइनीज़ गवर्नमेंट जो भी था उनका उस पर रॉकेट पे से कंट्रोल खो गया और वो इंडियन ओशन में गिर गया, जो कि मालदीव्स के पास है, नियर मालदीव्स के पास वो गिरा। ठीक है। सो नेक्स्ट न्यूज़ इज हु पार्टिसिपेटेड इन द यूरोपियन काउंसिल मीटिंग ऑन द बिहाफ ऑफ इंडिया। किसने पार्टिसिपेट किया था? पीएम नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया था। इस ईयर जो ये मीटिंग है वो होस्ट की थी पोर्टुगल्स ने। ड्यूरिंग दिस टाइम द एम्फसाइज सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए ये मीटिंग में हुआ था डिस्कशन, एम्फसाइज किया गया था।
So next news is recently which country the meeting of tourism ministers of G20, कौन सी recently which country the meeting कौन सी कंट्री में टूरिज़्म मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, इटली में हुई थी। इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि टूरिज़्म बिजनेस को और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना। टूरिज़्म बिजनेस जो है बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस की तरह की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गया था, लेकिन ऑन द बिहाफ ऑफ द इंडिया यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है प्रहलाद सिंह पटेल, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था वर्चुअली। ये 16th एडिशन था इस मीटिंग का 2021 में, और फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी वो 2008 में हुई थी। G20 जो है, G20 मतलब 20 कंट्रीज़ है इसमें। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, यूरोप, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रशिया, साउथ अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूके, यूएस। तो ये 20 कंट्रीज़ हैं जो कि इसके अंदर हैं। सो नेक्स्ट न्यूज़ इज रिसेंटली हु बिकम द फर्स्ट एक्टर टू गेट अ यूएई गोल्डन वीज़ा। कौन सा एक्टर को यूएई का गोल्डन वीज़ा मिला है? संजय दत्त को मिला है। क्यों? यूएई की गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक न्यू वीज़ा सिस्टम बनाया है, इम्प्लीमेंट किया है, जो कि लॉन्ग टर्म रेजिडेंस है नवंबर 2019 में। उनका पर्पस ये है कि टैलेंटेड पीपल्स को गल्फ कंट्रीज़ मतलब इसके अंदर कनेक्ट किया जाए, टैलेंटेड पीपल्स को। ओके, सो व्हाट इज़ अ मे फ्लावर 400? ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप है जो कि 50 मीटर लॉन्ग है। इसका वेट जो है 9 टन का है। बेसिकली एटरमाइन है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि मराइन पॉपुलेशन को स्टडी करना और जितनी भी पानी में पानी के अंदर, वाटर के अंदर प्लास्टिक है उसको करना, एनालाइज करना। और जो मे फ्लावर है वो फर्स्ट व्हीकल है जो कि आर्टिक ओशन को क्रॉस करेगा। बहुत सारे पीपल और बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं जिन्होंने इस शिप को बनाने में हेल्प किया है, क्योंकि ये पहली शिप है। तो इंडिया, अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड इसके अंदर इन्होंने हेल्प किया है इस शिप को बनाने में। ठीक है। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड अ कोरोना वॉरियर्स स्कीम? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने कोरोना वॉरियर स्कीम को स्टार्ट किया? मध्य प्रदेश ने स्टार्ट किया, क्योंकि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है उन फैमिलीज़ की जिनके जो कि हेल्थ वर्कर की जो फैमिली है जो कि कोरोना ड्यूटी करते वक्त उनकी डेथ हो गई, उनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। मध्य प्रदेश में के बारे में ये इन्फॉर्मेशन मैंने लिख रखी है कि वन डे का जो होम मिनिस्टर है वो मीनाक्षी वर्मा को बनाया गया था, सिर्फ एक दिन का होम मिनिस्टर। और वहाँ पे माई सेफ्टी कैंपेन स्टार्ट किया था और फर्स्ट एयर बलून सफारी भी वहाँ पे हुई थी। ठीक है। सो नेक्स्ट इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द ऑक्सीजन ऑन व्हील इनिशिएटिव इन प्राइवेट हॉस्पिटल? कौन से स्टेट गवर्नमेंट ऑक्सीजन ऑन व्हील इनिशिएटिव स्टार्ट किया? हरियाणा ने स्टार्ट किया कि मेडिकल ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों में ही होती रहे, इंश्योर रहे कि वहाँ पे मेडिकल ऑक्सीजन है। वहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं हरियाणा के वो है रविशंकर झा, और जो हरियाणा है वो टॉप इन एनीमिया फ्री इंडेक्स 2021 में भी टॉप में था। सो नेक्स्ट इज रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च हिट कोविड ऐप? किसने हिट कोविड ऐप लॉन्च किया? बिहार ने लॉन्च किया। हिट का मतलब है होम आइसोलेशन ट्रैकिंग एंड्रॉयड एप्लीकेशन। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि वो हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकें कोविड पॉजिटिव पेशेंट जो कि होम आइसोलेशन में है और उस स्टेट में, और ये हेल्थ डिपार्टमेंट जो है उन पेशेंट्स तक पहुँच सके और उन्हें नेसेसरी मेडिकल सर्विसेज टाइम पर प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट इज विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द कोरोना मुक्त पिंड कैंपेन? तो अब इससे याद रख सकते हो पिंड मतलब पंजाबी में बोला जाता है पिंड विलेज को, तो पंजाब लॉन्च अ कैंपेन टू सेव द विलेज ऑफ द पंजाब फ्रॉम बीइंग हिट बाय कोविड। पंजाब को बचाने के लिए वहाँ की जो विलेजेस है उनको कोविड से हिट ना हो, तो इस कैंपेन को स्टार्ट किया गया था। इस कैंपेन के अंदर ये है कि अगर तुम 100% वैक्सीनेशन लगवा लेते हो, मतलब दो डोज लग रही थी वैक्सीनेशन की, तो उनको 10 लाख का उस विलेजेस में दिया जाएगा अमाउंट, तो जिससे लोग लगवाएं इन पैसों के लिए। तो इसीलिए ये कैंपेन स्टार्ट किया गया था। वहाँ पे एक और कैंपेन स्टार्ट किया था कोविड फतेह कैंपेन, अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट किया गया था। ठीक है। रिसेंटली विच हैज़ बिकम द 6000 स्टेशन इन इंडिया टू गेट अ वाईफाई फैसिलिटी? कौन सा स्टेशन इंडिया की कौन सी जगह है जहाँ पे वाईफाई फैसिलिटी प्रोवाइड की गई? वो है हज़ीराबाग जो कि झारखंड में है। ये रेलवे प्रोवाइड वाईफाई फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा मुंबई रेलवे स्टेशन इन ईयर 2016 में। इनसे 2016 में जो है मुंबई रेलवे स्टेशन पे भी लग गई थी वाईफाई, जो कि फ्री वाईफाई था। ठीक है। तो हज़ीराबाग बना 6000 वाला स्टेशन। सो नेक्स्ट इज रिसेंटली इन विच स्टेट ब्लैक फंगस वॉज डिक्लेयर्ड एन एपिडेमिक? राजस्थान। हु बिकम द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑफ असम? अजंता नैगो। ये फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर भी थी ऑफ नॉर्थ
ईस्ट स्टेट की। तो ये फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर बनी है असम की, नॉर्थ ईस्ट स्टेट की। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट विच स्टेट बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू जॉइन कोवैक्स अलायंस को कौन सी स्टेट ने ज्वाइन किया है? पंजाब ने ज्वाइन किया है। इट विल ओवरकम द शॉर्टेज ऑफ कोविड वैक्सीन, जो भी कोविड वैक्सीन की जो शॉर्टेज हो रही है और वो ओवरकम कर सके और वैक्सीन को बेस्ट प्राइस में ख़रीद सके। तो ये पंजाब ने स्टार्ट किया है। रिसेंटली विच स्टेट पुलिस लॉन्च द मिशन हौसला, कौन सी स्टेट पुलिस ने मिशन हौसला स्टार्ट किया है? उत्तराखंड ने स्टार्ट किया है। वहाँ की जो स्टेट पुलिस है वो हेल्प करेगी लोगों की ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर्स, प्लाज्मा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में वो हेल्प करेगी, जिससे कोविड-19 को रोक सकें। सो नेक्स्ट इज विच बैंक हैज़ लॉन्च द डिजिटल गोल्ड, कौन सी बैंक ने स्टार्ट किया डिजिटल गोल्ड? एयरटेल पेमेंट बैंक ने स्टार्ट किया है। इसमें कस्टमर्स जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट कर पाएंगे गोल्ड में। एयरटेल पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में और फाउंड हुआ था जनवरी 2017 में। विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्ट द संजीवनी प्रोजेक्ट? हरियाणा ने संजीवनी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था और ये स्टार्ट लॉन्च हुआ था जिससे मेडिकल केयर सर्विसेज जो है रूरल एरिया में एक्सपेंड हो सके। मेडिकल केयर सर्विस जो है रूरल एरियाज़ में जिनको सिम्टम्स है कोविड से रिलेटेड, उन पीपल तक, उन लोगों तक मेडिकल केयर प्रोवाइड की जाए। सो नेक्स्ट इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस स्कीम, कौन से स्टेट ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस स्कीम स्टार्ट किया? महाराष्ट्र ने स्टार्ट किया। इसमें एक स्पेशल इंसेंटिव्स दिए जाएंगे जो ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, और जो कैपेसिटी है महाराष्ट्र की वो है 1300 मेट्रिक टन पर डे है, लेकिन अब उनका टारगेट है कि वो 3000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन पर डे प्रोड्यूस करें। सो नेक्स्ट इज विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस द वत्सल्य स्कीम, वत्सल्य स्कीम कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है? उत्तराखंड ने स्टार्ट किया है। जो जिन हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स ड्यू टू कोविड-19, ये स्कीम स्टार्ट किया उन बच्चों के लिए जो अपने पेरेंट्स को खो चुके हैं कोविड-19 में। ठीक है। सो नेक्स्ट इज रिसेंटली विच स्टेट हैज़ इम्पोज्ड बैन ऑन ग्लाइफोसेट? तेलंगाना। ये एक वीट डिस्ट्रॉयर है जो कि हमारी वीट को डिस्ट्रॉय कर देता है। मतलब हम अगर कुछ चीज़ उगा रहे हैं तो उनको डिस्ट्रॉय कर देता है इन द कॉटन फील्ड्स। 2018 में तेलंगाना गवर्नमेंट ने बैन किया था द सेल ऑफ द ग्लाइफोसेट की सेल पर बैन कर दिया था। अब पूरा ही बैन कर दिया कि इसको यूज़ ही नहीं करना है। तो तेलंगाना जो है उसका कैपिटल है हैदराबाद, सीएम है के चंद्रशेखर राव, गवर्नर है तमिलिसाई सुंदरराजन। सो नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड एज अ कमांडिंग ऑफिसर इन ब्रो मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, विशाली हिबासे को उन्होंने अपॉइंट किया एज अ फर्स्ट वुमेन ऑफिसर, जो कि प्रोवाइड कनेक्टिविटी थ्रू एन इंडिया एंड चाइना बॉर्डर रोड पर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए उन्हें ये अपॉइंट किया गया है। ये फर्स्ट वुमेन ऑफिसर हैं। ओके, प्रो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन हुआ था 7 मई 1916 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। डायरेक्टर जनरल है लेफ्टिनेंट गवर्नर राजीव चौधरी है। सो नेक्स्ट इज हु लॉन्च द डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म फॉर मर्चेंट स्टैक? ICICI बैंक ने लॉन्च किया डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म। ICICI बैंक जो फाउंड हुआ था 1994 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में और MD और CEO है संदीप बख्शी। विच स्टेट डिसाइडेड टू अपॉइंट ऑक्सीजन नर्स टू प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ ऑक्सीजन इन हॉस्पिटल्स? कौन सी स्टेट ने डिसाइड किया है कि वो ऑक्सीजन नर्स को अपॉइंट करेगी, उन्हें नर्सेस को स्पेशल ट्रेनिंग देगी जिससे ऑक्सीजन का वेस्टेज ना हो, उन्हें ऑक्सीजन लगानी अच्छे से आती हो, तो उनको ये स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी महाराष्ट्र में। ठीक है। रिसेंटली अप्रूव्ड टू मेक अमिताभ चौधरी अगेन MD एंड ME हो ऑफ विच बैंक फॉर 3 years? अमिताभ चौधरी को कौन से बैंक का 3 साल के लिए दोबारा से MD और MEO बनाया गया है? एक्सिस बैंक का बनाया, फॉर्म 1993 में हुआ था, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है इस बैंक का। ठीक है। सो नेक्स्ट इज हु गॉट द परमिशन टू यूज़ ड्रोन फॉर कोविड-19? किसको परमिशन मिली है कि वो ड्रोन यूज़ करे कोविड-19 के लिए? वो है तेलंगाना। इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि वैक्सीन की डिलीवरी को टाइम पे कर सके, रैपिडली कर सके और हेल्थ सर्विस जो है उसको भी प्रोवाइड कर सके लोगों तक। सो नेक्स्ट इज इन द इंडियन आर्मी हैज़ इनोग्रेटेड द फर्स्ट ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट? कौन सी इंडियन आर्मी ने ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट
कहाँ पर इनोग्रेट किया है, वो है सिक्किम में किया है। उनका टारगेट ये है कि 175 गीगाबाइट रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करे 2022 तक। सो नेक्स्ट इज वेयर डिड द ड्राइव इन वैक्सीन कैंपेन टेक प्लेस। ड्राइव इन कैंपेन मतलब कार में बैठे बैठे आपको वैक्सीन लगेगी, आपको वेट करना है अपनी बारी का, वो है भोपाल। इसमें 45 ईयर या 40 उससे अबव लोग जो हैं वो कार में बैठे बैठे मूवी देखेंगे। वहाँ पे एक सिनेमा हॉल है जहाँ पे आप कार में बैठे बैठे मूवी देखते हो, तो वहाँ पे आपको वैक्सीन लगेगी कार में बैठे बैठे, आपको अपनी बारी का इंतज़ार करना है। ओके, सो दिस इज़ द ड्राइव इन वैक्सीन कैंपेन। So next is which state government launched the गोपाल बंधु संपादिका स्वास्थ्य बीमा योजना। उड़ीसा की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है ये जर्नलिस्ट के लिए है जो कि कोविड वॉरियर्स ऑफ द फ्रंट लाइन में है। 605,000 जर्नलिस्ट है जिसको बेनिफिट मिलेगा स्टेट के अंदर, और हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलेगा उन्हें 2 लाख का, जितने भी वर्किंग जर्नलिस्ट हैं। ये जो स्कीम का नाम रखा गया है ये गोपाल बंधु दास के नाम पे रखा गया है, जो कि एक पॉपुलर रिफॉर्मर्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट है, जर्नलिस्ट है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, पोएट थे उड़ीसा में। उन्होंने एक मैगज़ीन लिखी थी, स्टार्ट की थी, जो कि सत्यवादी, उनका एक कंट्रीब्यूशन है टू जर्नलिज्म की में, तो इसीलिए उनके नाम पे इस योजना को रखा गया है। सो नेक्स्ट इज रिसेंटली हु हैज़ अपॉइंटेड एज अ डिप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। डिप्यूटी गवर्नर किसको बनाया गया आरबीआई का, वो है टी रवि शंकर को बनाया गया। ये इंचार्ज है मैनेजमेंट सिस्टम और रिस्क मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आरबीआई बैंक के। सो नेक्स्ट इज विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ रिजर्व्ड अ हॉस्पिटल इन एवरी डिस्ट्रिक्ट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन के ट्रीटमेंट के लिए कौन सी स्टेट चीफ मिनिस्टर ने एक हॉस्पिटल अलग रिजर्व कर दिया कि ये सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन का है, वो है उत्तर प्रदेश। इसमें प्रेग्नेंट वुमेन्स को अगर कोई इमरजेंसी है तो वो 102 एम्बुलेंस नंबर पे कॉल करें और एम्बुलेंस उन तक पहुँच जाएगी और जल्दी से उनको ट्रीटमेंट मिल जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने स्टार्ट किया है। So next is M.K. Stalin will become the new chief minister of कौन से स्टेट के M.K. Stalin चीफ मिनिस्टर बने हैं, वो है तमिलनाडु। और चीफ मिनिस्टर बने हैं 7 मई को बने हैं। जो तमिलनाडु के जो गवर्नर है वो है बनवारी लाल पुरोहित, और कैपिटल है चाइना कह रही हूँ, चेन्नई, सॉरी कैपिटल है चेन्नई, गलती हो जाती है, इट्स ओके। नेक्स्ट, रिसेंटली इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी आर्टिकल 311 वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम। जम्मू कश्मीर में ही पहली बार ये आर्टिकल यूज हुआ। ये क्यों यूज़ किया है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, उन्होंने गवर्नमेंट टीचर को रिमूव कर दिया उनकी पोस्ट से, क्योंकि उन्होंने कुछ एंटी नेशनल एक्टिविटी की थी, तो इसलिए उनको रिमूव कर दिया गया। और आर्टिकल 311 में का यही है कि रिमूवल फ्रॉम द रैंक से रिमूव कर देना या फिर उस पर्सन का डिमोशन कर देना, मतलब उसकी पोस्ट से उसको किसी छोटी पोस्ट पे ला देना इन सिविल सर्विस अंडर दिस यूनियन और द स्टेट इस आर्टिकल के अंदर। तो ये आर्टिकल यूज हुआ है पहली बार। सो नेक्स्ट इज विच इंडियन रेगुलेटरी बॉडी हैज़ जॉइन द नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। सो आपको लोगो दिख रहा है NGFS का, मतलब नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। तो इंडियन इक्वालिटी रेगुलेटरी बॉडी है, किसने उसको ज्वाइन किया, वो है आरबीआई ने ज्वाइन किया है। आरबीआई विल गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट से उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड, और उनका एक कंट्रीब्यूशन भी रहेगा। आरबीआई फॉर्म्ड हुई थी 1 अप्रैल 1935 में, हेडक्वार्टर है मुंबई, गवर्नर है शक्तिकांत दास। ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम होता क्या है, इसके अंदर 83 सेंट्रल बैंक्स है जो कि सिस्टम से कनेक्ट है, 75 मेंबर्स है और 13 ऑब्जर्वर है जो कि सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि वो ग्रीन फाइनेंस को इंक्रीज़ करे और रेगुलेट करे, बढ़ाएं ग्रीन फाइनेंस को। ठीक है, तो ये होता है ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। सो नेक्स्ट इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द फ्री हेल्थ फूड स्कीम फॉर कोरोना पेशेंट्स। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कि फ्री हेल्थ फूड स्कीम स्टार्ट किया कोरोना पेशेंट्स के, वो मध्य प्रदेश। ये स्कीम स्टार्ट हुई है भोपाल में। ठीक है, सो नेक्स्ट इज रिसेंटली हु बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द पौंडीचेरी फॉर द 4th टाइम। इसके चीफ मिनिस्टर बने हैं पौंडीचेरी के 4th टाइम पे, वो है N रंगास्वामी बने हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है तमिलसाई सुंदरराजन जो हैं, उन्होंने इनको शपथ दिलाई है N रंगास्वामी को, मतलब उनकी हेल्प से ही बने हैं। ओके, इन विच स्टेट द न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस N440 की हैज़ बीन फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। किस स्टेट में एक न्यू स्ट्रेन मिला है, वो है आंध्र प्रदेश। ये 15 टाइम्स मोर डेंजरस है, जो कि अब प्रेजेंट कोरोना वायरस चल रहा है उससे भी 15 टाइम मोर डेंजरस है जो कि मिला है। और इसको ढूंढा किसने, सेंटर फॉर सेलुलर एंड
मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के ये एक सेंटर है वहाँ पे, तो उन्होंने इसे डिस्कवर किया है इस वाले को, स्टेन को। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ इज रिसेंटली हु अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। किसने अपॉइंट किया एज अ डायरेक्टर ऑफ इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, किसको अपॉइंट किया है? वो है रमन मीनाक्षी सुंदरम को अपॉइंट किया है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च है हैदराबाद में 1965 में इसको ये बना था, फाउंड हुआ था। ओके, सो नेक्स्ट इज विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ 5-day कैंपेन टू आइडेंटिफाई कोविड पेशेंट इवेशंस इन विलेजेस। कौन सी गवर्नमेंट ने 5-day कैंपेन स्टार्ट किया है कि कोविड पेशेंट को आइडेंटिफाई कर सके, ढूंढ सके? वह उत्तर प्रदेश। कैंपेन 9 मई तक चला था। ठीक है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द पर्वत धारा योजना। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने पर्वत धारा योजना स्टार्ट किया? हिमाचल प्रदेश ने स्टार्ट किया, जिससे वो वाटर लेवल जो है वो रिटेन कर सके फॉर द मैक्सिमम ड्यूरेशन के लिए, वो वाटर लेवल को बढ़ा सके। टू रिचार्ज एंड प्रोटेक्ट अंडरग्राउंड लेयर विच कंटेन वाटर, जो जहाँ पे पानी होता है धरती के अंदर उसको रिचार्ज रख सके, जिससे वो ख़त्म ना हो और उसको प्रोटेक्ट भी कर सके, तो इसीलिए योजना स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट न्यूज़, रिसेंटली एट एशियाटिक लॉयन ऑफ विच जूलॉजिकल पार्क वर फाउंड टू बी द कोविड पॉजिटिव। 8 लॉयंस की जो न्यूज़ थी, जो आई थी कि लॉयंस पॉजिटिव हो गए हैं, वो कौन से पार्क के हुए हैं? वो हैदराबाद नेहरू जूलॉजिकल पार्क के 8 एशियाटिक लॉयन कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। पहली बार ये वायरस का जो इन्फेक्शन है ये एनिमल में डिटेक्ट हुआ है। जो मेल एशियाटिक लॉयन है उनकी रेंज होती है 144 किलोमीटर टू 230 किलोमीटर तक होती है। जो गिर नेशनल पार्क है ये ओनली टेंट है एशियाटिक लॉयन का वर्ल्ड में। ठीक है, सो नेक्स्ट न्यूज़ इज रिसेंटली इन विच स्टेट 100 मिलियन ईयर ओल्ड फोसल बोन फ्रेगमेंट ऑफ सोरोपॉड डायनासोर हैज़ बीन फाउंड। मेघालय में 100 साल पुराना बोन्स होती हैं जो डायनासोर की, सोरोपोड डायनासोर की मिली है, मेघालय में मिली हैं। ये बोन्स जो है वेस्ट काश हिल्स ऑफ मेघालय डिस्ट्रिक्ट में मिली है। जो सोरोपॉड है उसकी एक बड़ी सी गर्दन होती है, बहुत ही बड़ी लॉन्ग गर्दन होती है, जैसे आपको पिक्चर में दिख रही होगी। एक छोटा सा मुंह होता है, उसका सर होता है छोटा सा, लॉन्ग टेल होती है, एक बड़ी सी पूंछ होती है और उसके 4 पिलर की तरह, बड़े बड़े पिलर की तरह 4 लेग होते हैं। और मेघालय ये 5th स्टेट है जिसको एविडेंस मिला है सोरोपॉड का, और कुछ एविडेंस गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में भी मिले हैं इसके। सो इंडिया के कौन कौन से डायनासोर्स हैं? राजसोरस डायनासोर इंडिया का है, जो कि इंडिया में पैदा हुआ था। और बारापसोरस बड़ा है, सबसे लार्जेस्ट है इंडिया का, जो कि 4 मीटर का है और 24 मीटर बड़ा है। मोस्ट डेंजरस जो है वो है टायरानोसोरस रेक्स, ये सबसे डेंजरस है। और ये जो पिक्चर आपको दिख रही है वो राजसोरस की दिख रही है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ स्टार्टेड अ कोविड लोन बुक। किस ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड लोन बुक स्टार्ट किया? वो है आरबीआई ने स्टार्ट किया है। इसके अंदर आप 1 टैप लिक्विडिटी विंडो है 50,000 करोड़ की, जो कि फ़ंड प्रोवाइड करेगी जो वैक्सीन बनाते हैं, वैक्सीन मैन्युफैक्चर है, वैक्सीन इम्पोर्टर्स है, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, वैक्सीन सप्लायर्स एक्सेट्रा, इन सबको वो 50,000 करोड़ का एक 1 टैप लिक्विडिटी विंडो प्रोवाइड करेगी, एक फ़ंड प्रोवाइड करेगी। ठीक है, सो नेक्स्ट इज रिसेंटली हु अपॉइंटेड एक्टिंग चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। किसको अपॉइंट किया गया एज अ चेयरमैन? वो है प्रफुल्ल चंद्र पंत को अपॉइंट किया गया है। ये जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है वो फाउंड हुई थी 12 अक्टूबर 1993 में। हेडक्वार्टर है सुंदर पटेल भवन, न्यू दिल्ली, इंडिया में। ठीक है, सो नेक्स्ट इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन फैसिलिटी फॉर कोविड पेशेंट्स। किसने एक मेडिसिन फैसिलिटी स्टार्ट किया कोविड पेशेंट्स के लिए? हरियाणा ने स्टार्ट किया। इसमें उनको फ़ोन पे ही सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर वो उनका नंबर उन्होंने एक इशू किया है कि 1075 पे आप कॉल करोगे तो आपको सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कोई भी पर्सन एडवाइस ले सकता है फ़ोन पे आयुर्वेदिक मेडिसिन से रिलेटेड। एक कॉल सेंटर भी बनाया गया है और जो सीनियर डॉक्टर्स हैं आयुर्वेदिक के उन्हें भी अपॉइंट किया गया है, जो कि सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, आपको बताएंगे मेडिसिन से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में। नेक्स्ट इज हिमांत बिस्वा शर्मा
रिसेंटली बिकम द 15th चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? असम के चीफ मिनिस्टर बने हैं। इन्होंने सबरनाथ सोनोवाल को रिप्लेस किया है, और जो चीफ मिनिस्टर जो हैं उन्होंने ही गवर्नर को अपॉइंट किया है। मतलब चीफ मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, चीफ मिनिस्टर जो है गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं। आर्टिकल 163 में लिखा है कि चीफ मिनिस्टर और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वही गवर्नर एडवाइस कर सकते हैं कि गवर्नर किसको बनना चाहिए। आर्टिकल 164 में ये बोला गया कि गवर्नर ही चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे। द गवर्नर अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर, गवर्नर अपॉइंट करेंगे चीफ मिनिस्टर। ठीक है, चीफ मिनिस्टर ही अपॉइंट करेंगे गवर्नर को। नेक्स्ट इज रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द फ्री वैक्सीनेशन कैंपेन फॉर जर्नलिस्ट? किस स्टेट गवर्नमेंट ने फ्री वैक्सीनेशन कैंपेन स्टार्ट किया है जर्नलिस्ट के लिए कि उनको फ्री वैक्सीन लगेगी? दिल्ली ने स्टार्ट किया है। ओके, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ चेंज द नेम ऑफ इट्स 9 मिनिस्ट्रीज? किस गवर्नमेंट ने 9 मिनिस्ट्रीज़ का नाम चेंज कर दिया? वो तमिलनाडु। सीएम जो है एम के सितलानी, और 9 आउट ऑफ टोटल 34 मिनिस्ट्री हैज़ बीन चेंज। 9 मिनिस्ट्रीज़ का नाम चेंज किया है। वो है 9 मिनिस्ट्री, ये लिखी रखी है मैंने। आप सर्च भी करोगे तो आपको दिख जाएगी, आप अच्छे से उसके बारे में पढ़ लेना। एग्रीकल्चर नाम था, फिर लिखा है न्यू नाम है एग्रीकल्चर एंड सॉरी ये थोड़ा धुंधला हो रहा है, आप प्लीज़ जाके नेट पे सर्च कर लेना कि कौन कौन सी 9 मिनिस्ट्रीज़ का नाम चेंज किया है। ओके, सो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु विल टेक द चार्ज एज द चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ऑन 1 जून 2021? किसको एज अ चार्ज दिया जाएगा एज अ चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का? वह प्रशांत कुमार मिश्रा, और अदर चीफ जस्टिस जो है त्रिपुरा के है अखिल कुरैशी, छत्तीसगढ़ के है PR रामचंद्र मनन, गुजरात के हैं विक्रमनाथ, जम्मू कश्मीर के पंकज मित्तल, उत्तराखंड के हैं राघवेंद्र सिंह चौहान, तमिलनाडु के हैं हेमा कोहली, मध्य प्रदेश के हैं मोहम्मद रफ़ी। सो उन्हें चीफ जस्टिस का एज अ चार्ज दिया गया है, छत्तीसगढ़ कोर्ट का 1 जून से दिया जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट इज हाउ मेनी वुमेन हैज़ बीन इंडक्टेड इनटू द इंडियन आर्मी इन द फर्स्ट बैच ऑफ वुमेन मिनिस्ट्री पुलिस? तो ये फर्स्ट बैच जो है वुमेन मिनिस्ट्री पुलिस का, उसमें कितनी वुमेन ने पार्ट लिया एज अ इंडियन आर्मी में? 83 वुमेन जो हैं इनटू द आर्मी। उनको ट्रेनिंग मिलेगी। आफ्टर द ट्रेनिंग द कॉर्प ऑफ मिलिट्री पुलिस में बेंगलुरु में उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ये जो फर्स्ट बैच है वुमेन सोल्जर स्टार्ट होगा 6 जनवरी 2020 में स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, सो नेक्स्ट न्यूज़ इज रिसेंटली द गवर्नर ऑफ विच स्टेट हैज़ बीन अप्रूव द बिल अगेंस्ट लव जिहाद? कौन सी स्टेट के गवर्नर ने अप्रूव किया एक बिल लव जिहाद के अगेंस्ट में? गुजरात ने स्टार्ट किया। सो गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2021 ये स्टार्ट किया गया ये बिल। द बिल इज़ ऑल्सो बीइंग कॉल्ड द एंटी लव जिहाद बिल। इट प्रोवाइड फॉर 3 to 10 years in jail for forcefully and for relation conversion by marrying a person. सो उन्हें 3 से 10 साल की जेल हो सकती है अगर वो फोर्सफुली या फिर किसी दूसरे कास्ट के बंदे से शादी करेंगे तो। ठीक है, ज़बरदस्ती या फिर धोखा करके अगर आप शादी करोगे तो आपको 3 से 10 साल की जेल होगी। Who has developed the Ant-Man artificial intelligence technique to detect the presence of COVID-19 disease in X-ray? एंड ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक किसने डिटेक्ट की है? सो है DRDO ने की है ये। इसके अंदर सिटी स्कैन की कोई ज़रूरत नहीं होगी टू फाइंड द कोरोना रिजल्ट। हमें एक्सरे में ही पता चल जाएगा कि कोरोना के सिम्टम्स है। सो DRDO जो है DRDO जो फॉर्म हुआ था 1958 में हुआ था। हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। हेड हैं उनके G सतीश रेड्डी हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट इज विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अडॉप्ट ऑनलाइन फ्लड रिपोर्टिंग? कौन सी स्टेट ने एक फर्स्ट स्टेट है जिसने ऑनलाइन फ्लड रिपोर्ट अडॉप्ट किया है? क्योंकि असम ने किया है, क्योंकि ये एक न्यू सिस्टम है जिससे उन्हें फ्लड लेवल असम में ऑन द डेली बेसिस में रिपोर्ट मिल जाएगी। और ये सिस्टम फुली डिजिटल है और ये
पावर्ड बाय वेब और द मोबाइल एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी है। ये कितनी क्रॉप्स की लॉस हुई है और लाइफ स्टॉक वगैरह उसको ट्रैक करने में हेल्प करेगा। फ्लड जो है असम में बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो उसका एक कारण है असम में जो फ्लड आती रहती है। ठीक है। सो नेक्स्ट इज हु स्टार्टेड प्रोजेक्ट हील इंडिया। किसने प्रोजेक्ट हील इंडिया स्टार्ट किया है? अनुपम खेर ने स्टार्ट किया है कि जो मेडिकल इक्विपमेंट है उनका सप्लाई हो सके कोविड एपिडेमिक के टाइम पर। ठीक है। थ्रू दिस प्रोजेक्ट नीडेड इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल इन द कंट्री विल बी प्रोवाइडेड। जिसको मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह की ज़रूरत है हॉस्पिटल्स को, इंस्टीट्यूट को, उनको वो प्रोवाइड करेंगे। सो अनुपम खेर जो है उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला हुआ है इन न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अनुपम खेर को। और उन पर एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है, लाइफ लेसन लाइफ टॉट मी अननोइंगली। ठीक है। सो नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड द ऑक्सी केयर सिस्टम। किसने डेवलप किया है? डीआरडीओ ने किया है। डीआरडीओ ने टू रेगुलेट ऑक्सीजन इन पेशेंट बॉडी, जिससे टू रेगुलेट कर सके ऑक्सीजन पेशेंट बॉडी में। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, उनका मोटो है स्ट्रेंथन ओरिजिन इज इन नॉलेज। ठीक है। सो नेक्स्ट इज वेयर वॉज द इंडियाज़ फर्स्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर इस्टेब्लिश। इंडिया का फर्स्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर इस्टेब्लिश कहाँ पे हुआ है? अब पुणे में हुआ है। ये लॉन्च बाय द महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंस्टीट्यूट इंडस्ट्रीज़ एंड एग्रीकल्चर एंड नेबार्ड। सो उन्होंने ये लॉन्च किया है। ये सेंटर एक्ट एज अ वन स्टॉप फॉर एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्शन। एक ये एक्सपोर्ट करेंगे एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्शन को, ये प्रमोट करेंगे एग्रीकल्चर और फूड एक्सपोर्ट को ऑफ द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर। 2018 में इंडिया इंट्रोड्यूस किया था एक पॉलिसी, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है। तो ये पुणे में इस्टेब्लिश होगा। इसका ऑब्जेक्टिव जो है इस पॉलिसी का कि वो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी को डबल कर सकें, इंक्रीज़ करे एक्सपोर्ट को $60 बिलियन बाय 2022 तक। ठीक है। तो इनका ऑब्जेक्टिव यही है कि वो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करे $60 बिलियन तक, $60 बिलियन बाय 2022 तक। सो नेक्स्ट इज रिसेंटली ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम वॉज डिज़ाइन बाय। ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम जो है वो इंडियन नेवी ने डिज़ाइन किया है। जो ड्राइविंग स्कूल है इंडियन नेवी का, साउथर्न नेवल कमांड ने ये सिस्टम को डिज़ाइन किया है कि ओवरकम करे ऑक्सीजन की जो प्रॉब्लम है उसको ओवरकम कर सके। ये डिज़ाइन किया है टू एक्सटेंड द लाइफ ऑफ एग्जिस्टिंग मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर बाय 2 और 4 टाइम्स। इसको डिज़ाइन किया गया है जिससे मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर जो है उनकी लाइफ बढ़ सके 2 और 4 टाइम्स ज़्यादा। सो नेक्स्ट इज विच कंट्री नेम्ड साइक्लोनिक स्टॉर्म यास इन द बे ऑफ बंगाल। किस कंट्री ने नाम रखा है इस साइक्लोन का? ओनम रखा है। ये स्टेट ऑफ उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को इसने इफ़ेक्ट किया है। सो या विच स्टेट गवर्नमेंट इज़ गोइंग स्टार्टेड क्लास 12th बोर्ड एग्जाम विद द होम बेस्ड पैटर्न में स्टार्ट करेगी। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट स्टार्ट करेगी। फ्रॉम द 1 जून से स्टार्ट करेंगी। स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर कलेक्ट कर सकते हैं अपने सेंटर से और उसे घर लेके जाएं और 5 दिन में सबमिट करें। तो ये उन्होंने स्टार्ट किया है छत्तीसगढ़ ने। Okay, next news is which government approved a proposal for setting up the National Institution of Medical Plants? Maharashtra, Sindhu Durga district. It will be developed as a one-stop center for all the matters relating to medical plants and will collaborate with the central or state government के साथ। ऑल द मैटर्स जितने भी प्लांट से रिलेटेड जितने भी मैटर्स है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ उन्होंने मिलकर एक सेंटर डेवलप किया है। इसके अंदर वो इस्टेब्लिश करेंगे एक इंस्टीट्यूट जो कि होगा नेशनल मेडिकल प्लांट इंस्टीट्यूट, जो कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करेगा फॉर लोकल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट देगा स्टेट को, बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाएगा महाराष्ट्र में। ठीक है। तो ये स्टार्ट किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल प्लांट्स। सो नेक्स्ट इज शाही लीची ऑफ बिहार वॉज एक्सपोर्टेड टू विच कंट्री बाय एयर। शाही लीची जो है बिहार की वो एक्सपोर्ट बाय एयर एक्सपोर्ट की जाएगी कौन सी कंट्री में? वो है ब्रिटेन में की जाएगी। शाही लीची इज़ एन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फ्रॉम बिहार। शाही लीची एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है बिहार में जो कि GI टैग मिला है जिसे 2018 में
बिहार टॉप द प्रोडक्शन ऑफ लीची एज इट्स क्लाइमेट इज़ फेवरेबल। वहाँ का जो क्लाइमेट है लीची की प्रोडक्शन के लिए वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और जो जीआई टैग है जीआई टैग जो होता है वो एग्रीकल्चर नेचुरल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स को दिया जाता है, सच एज हैंडीक्राफ्ट, इंडस्ट्रियल गुड्स और ऐसे फ्रूट्स को दिया जाएगा जो कि एक सर्टेन जियोग्राफिकल एरिया के अंदर आते हैं, क्योंकि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, जहाँ वहाँ का जो क्लाइमेट है बिहार का, वो बहुत ही ज़्यादा सुटेबल है कि वहाँ पे लीची बहुत अच्छे से प्रोड्यूस हो सकती है, प्रोडक्शन हो सकता है लीची का। सो इसीलिए उसको जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2021 1 year of COVID-19 रिपोर्ट, एवरेज मंथली इनकम फॉर वर्कर्स फॉल बाय हाउ मच परसेंट। ये जो 2021 है, जो स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया है, एक साल का जो कोविड का रिपोर्ट है, जो एवरेज मंथली इनकम है जो वर्कर्स की, वो गिर गई है 17% तक। ये जो रिपोर्ट दी है अजाम प्रेमजी यूनिवर्सिटी सेंटर ने फॉर एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉयमेंट, बेंगलुरु में है ये। उन्होंने ये रिपोर्ट रिलीज़ किया। द रिपोर्ट sorry, the report covered the period March 2020 to दिसंबर 2020 तक। ये रिपोर्ट कवर है मार्च 2020 टू दिसंबर 2020 में। जो एक साल का जो कोविड-19 का इम्पैक्ट था वो एम्प्लॉयमेंट, इनकम और इनइक्वालिटी और एंड पॉवर्टी पर बहुत ज़्यादा उनका कोविड का इम्पैक्ट पड़ा है, तो इसलिए 17% गिर गई है। बहुत सारे लोगों ने जॉब खो दी और पॉवर्टी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। ठीक है, इसकी वजह से, जॉब खोने की वजह से उनको कोई अर्निंग वगैरह नहीं हुई, जॉब वगैरह से सैलरी वगैरह कुछ नहीं हुआ, तो इसी वजह से पॉवर्टी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड इनिशिएटिव। किसने स्टूडेंट के क्रेडिट कार्ड इनिशिएटिव स्टार्ट किया? वेस्ट बंगाल ने स्टार्ट किया। वो स्टूडेंट को हेल्प करेंगे कि वो लो इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करे 4% अप टू 10 लाख फॉर द हायर एजुकेशन के लिए लो इंटरेस्ट पे 4% पे इंटरेस्ट पे उनको लोन प्रोवाइड करें हाई एजुकेशन के लिए। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द लक्ष्मी भांद्रा प्रोजेक्ट। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट स्टार्ट किया? वेस्ट बंगाल ने स्टार्ट किया है। पुअर फैमिलीज जो हैं विल रिसीव अ मंथली अलाउंस ऑफ ₹500 फॉर द गवर्नमेंट एंड 1000 फॉर SC/ST फैमिलीज आर एलिजिबल। 500 मिलेगा गवर्नमेंट से, और SC/ST की जो फैमिलीज़ हैं वो 1000 एलिजिबल है देने के लिए, पुअर फैमिलीज़ को मिलेगा। ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द अंकुर स्कीम। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने अंकुर स्कीम लॉन्च किया है? वो है मध्य प्रदेश ने लॉन्च की है। इसमें जो प्लांटेशन की जो सैम्पलिंग होगी, सैम्पलिंग प्लांटेशन कैंपेन अंडर द अंकुर स्कीम ड्यूरिंग मानसून में ये सैम्पलिंग प्लांटेशन कैंपेन स्टार्ट किया है, और जो भी इसके अंदर भाग लेगा उसको वो एक अवार्ड देंगे, विल बी गिवन द प्रणवायु अवार्ड देंगे फॉर द पार्टिसिपेशन के लिए। अगर उनकी विश है टू पार्टिसिपेट इन दिस ट्री प्लांटेशन ड्राइव, वो अपने एक वायुदूत ऐप है उस पर अपना रजिस्टर कर सकते हैं, तो उनको अवार्ड भी मिलेगा अगर वो इसमें हेल्प करते हैं अंकुर स्कीम में। सो नेक्स्ट इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ अपॉइंटेड द गार्डियन मिनिस्टर्स इन विच स्टेट। गार्डियन मिनिस्टर्स अपॉइंट किए गए कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने अपॉइंट किया? असम के चीफ मिनिस्टर ने अपॉइंट किए हैं। सो उनका काम ये होगा कि वो बैलेंस कर सकें फास्ट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 34 डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट। बैलेंस कर सकें, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि जितनी भी स्कीम इम्प्लीमेंट हुई है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में इन द डिस्ट्रिक्ट, उससे रिलेटेड मैटर्स को वो सॉल्व करें, और जितनी भी इश्यूज़ वगैरह होंगी वो उनकी ज़िम्मेदार होंगी। दिस विल ऑल्सो मॉनिटर द गवर्नमेंट पॉलिसीज़ डिसीजन। वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के साथ डिसीजन को भी मॉनिटर करेंगे, उनकी स्कीम्स वगैरह सब कुछ वो मॉनिटर करेंगे फॉर द पब्लिक के लिए। ठीक है। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस द स्मार्ट किचन स्कीम। किस स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया स्मार्ट किचन स्कीम? वो है केरला ने स्टार्ट की है। इस स्कीम के अंदर जो जितनी भी स्टेट की वुमेन्स हैं उनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा कि वो अपने किचन की रेनोवेशन करवा सकती हैं। उनको रेट इंटरेस्ट दिया जाएगा लोन्स पे, बहुत लो रेट का होगा, और इस स्कीम के अंदर वो रिड्यूस करेंगे वर्कलोड ऑफ वुमेन इन द डोमेस्टिक लेबर। वो अपने घर का काम उनका बहुत आसान हो जाएगा, वर्कलोड वगैरह थोड़ा कम हो जाएगा।
तो इसीलिए ये स्कीम स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनाइजेशन इज डिज़ाइन इंडियाज फर्स्ट रेडियो स्टोपिया डिटेक्टर ऑन द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। किस ऑर्गेनाइजेशन ने फर्स्ट रेडियो स्टोपिया रिएक्टर स्टार्ट किया है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने स्टार्ट किया है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स गवर्नमेंट एंड बिजनेसेस दैट वर्क्स टुगेदर टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट और टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द पॉपुलेशन। ये इसके अंदर गवर्नमेंट और बिजनेस दोनों ही एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं जिससे वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सके सबको। और ये जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है इसका फॉर्मेशन हुआ था 3 जनवरी 1954 को। ये इसके जो फाउंडर हैं वो हैं होमी जे भाभा। हेडक्वार्टर है टॉम्बे, मुंबई। नेक्स्ट इज हु बिकम द फर्स्ट फीमेल फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर ऑफ इंडिया। फर्स्ट फीमेल फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर ऑफ इंडिया कौन है? वो है आश्रिता वी ओतले, कर्नाटक की हैं ये रिस्पॉन्सिबल है एयरक्राफ्ट को इवेल्युएटिंग करने के लिए और उसके जो सिस्टम है उसको इंडक्शन करने के लिए आर्म्ड फोर्सेस इनटू द आर्म्ड फोर्सेस। इंडियन आर्म फोर्स का जो फाउंड हुई थी 1932 में हुई थी। हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और उसके जो एयर चीफ मार्शल है वो है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। आपने नाम सुना भी होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट है, इसमें लिखा है कि फर्स्ट फीमेल इंडियन नेवल पायलट जो है वो शिवांगी सिंह है। फर्स्ट वुमेन पायलट जो है एयरफोर्स की वो है भावना कंत है। रिसेंटली हु लॉन्च हेल्थ ओडीपी पोर्टल। किसने हेल्थ ओडीपी पोर्टल लॉन्च किया है? वो है राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है। इस पोर्टल में वो टेलीमेडिसिन सर्विसेज इनटू द आर्म्ड फोर्सेस को टेलीमेडिसिन सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करेंगे। आर्मी, एयर फोर्सेस, नेवीज, डिफेंस पर्सनल एंड एक्स सर्विसमैन जो कि टेली काउंसलिंग के थ्रू जो आर्म्ड फोर्सेस के जो डॉक्टर होते हैं उनको ये आर्म फोर्सेस के जितने भी मेंबर्स होते हैं आर्मी, एयरफोर्स वगैरह, उन सबको ये फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करेंगे टेलीमेडिसिन से रिलेटेड। सो यहाँ पे ये नेशनल और स्टेट न्यूज़ कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच, आई होप आपको पसंद आई होगी। सो या नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इंटरनेशनल। और अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स और क्लास 8 और क्लास 9 की मैथ्स, इंग्लिश और ज्योग्राफी पढ़नी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।